हजरतबल दरगाह में शिलालेख तोड़ने का मामला पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कहा सीएम उमर अब्दुल्ला करे मुदाखलत, शांति बनाए रखने के लोगों से की अपील। हजरतबल दरगाह मामले पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। बोले घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन धार्मिक स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाया ही क्यों। महबूबा मुफ्ती और सीएम के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी का पलटवार। कहा महबूबा मुफ्ती की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती, बोर्ड जहां है जैसा है वैसा ही रहेगा। हजरतबल दरगाह में तोड़फोड़ के मामले में पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पन्ना ने बीजेपी को घेरा। कहा वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शान अंद्राबी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल से की सख्त कार्रवाई की मांग। हजरतबल दरगाह की शिलालेख को तोड़ने की एलजी लद्दाख कविंदर गुप्ता ने की निंदा। एक्स पर लिखा पोस्ट, अशोक चिन्ह हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक। हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। एनसी और पीडीपी नेताओं पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप। दरगाह हजरतबल में राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाने पर विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता कल करेंगे जम्मू में विरोध प्रदर्शन। दरगाह की घटना पर एलसी नेता तनवीर सादिक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अशोक चक्र हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, एलसी राष्ट्रीय प्रतीक का पूरा सम्मान करती है। साथ ही कहा कि कानून के मुताबिक राज्य प्रतीक का प्रयोग किसी भी धार्मिक स्थान पर नहीं किया जा सकता और चेयरपर्सन ने इस कानून का उल्लंघन किया है। तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। कहा अगर कोई भी शख्स या संस्था इस प्रतीक का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। दरगाह के वाकये पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हजरतबल घटना को एक राष्ट्र प्रतीक के खिलाफ साजिश की आशंका बताया। अल्ताफ ठाकुर ने दरगाह में तोड़फोड़ करने वालों पर साधा निशाना। कहा अगर किसी को आपत्ति थी तो संवैधानिक तरीके से बताना चाहिए था। अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन की तारीफ की। बोले हमारे चेयरपर्सन ने बेहतरीन और सराहनीय काम किया है। हजरतबल दरगाह के वक्फ बोर्ड प्रशासक ने दरगाह में स्थिति को सामान्य बताया। कहा कि शुक्रवार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद दरगाह हजरतबल में मिलाद समारोह और अन्य धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। उधमपुर में जामिया मस्जिद सलैन तालाब के इमाम बशीर अहमद उस्मानी ने हजरतबल दरगाह में हुई घटना की निंदा की। घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। जो जिला मार्ग पर भूस्खलन, सोनमर्ग गुमरी सड़क बंद, सड़क को बहाल करने का काम जारी। पुंछ में पुलिस नदी में विसर्जित किए गए गणपति बप्पा। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। आरिसपुरा के चकड़ा गांव में शहीद सीआरपीएफ जवान रविंद्र कुमार का हुआ अंतिम संस्कार। स्थानीय लोगों, परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश में बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों का दावा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब समेत कई राज्यों में हालात का लेंगे जायजा। सीएम उमर अब्दुल्ला का अनंतनाग दौरा, बाढ़ प्रभावित इलाकों का ले रहे जायजा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री सकीना इट्टू समेत कई नेता साथ। अनंतनाग में बाढ़ के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला ने की समीक्षा बैठक। राहत पुनर्वास के कामों में तेजी लाने के दिए निर्देश। आरिसपुरा के मंगूचक का गृह मंत्रालय की टीम ने किया दौरा। प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान का लिया जायजा। डोडा में मेडिकल सब सेंटर की शिफ्टिंग को लेकर विवाद। एमएलए बहराज मलिक पर भड़के लोग, मनमानी करने का लगाया इल्जाम। उधमपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे आई सेना। हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाई गई राहत सामग्री। किश्तवाड़ की तहसील बुंजवाह में सेना की 26 आरआर ने साहस और मानवता का दिया परिचय। कंधे पर मरीज को लेकर 25 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। राजौरी के युवाओं ने जम्मू में बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजा राहत सामग्री का ट्रक। राहत सामग्री में भेजा गया सूखा राशन, कपड़े, दवाइयां, स्कूल की सामग्री। जम्मू पठानकोट सीमा पर रावी दरिया में आई बाढ़ ने लखनपुर में पहुंचाया भारी नुकसान। डीसी कठुआ और डीसी पठानकोट ने क्रेट बांधने के काम का किया निरीक्षण।
पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में वायुसेना का राहत अभियान जारी। भरमौर चंबा सेक्टर से 541 लोगों को रेस्क्यू किया। सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे गांव दगछन्नी, फतवाल, रामगढ़ के युवाओं ने किया राशन एकत्रित। सैलाब मुतासिर इलाकों में जरूरतमंद तक पहुंचाया जाएगा राशन। डीसी सांबा ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। बारिश और बाढ़ के कारण हाईवे के किनारे बसे लोगों को आ रही परेशानियों का तुरंत समाधान करने के लिए निर्देश। अखनूर में भारी बारिश से बंद हुआ घरखेल प्रगवाल मार्ग बहाल। बीआरओ की टीम ने मार्ग को किया बहाल। इंजीनियर रशीद से मारपीट मामले में बड़ा खुलासा। पहले किन्नर कैदियों से हुई थी रशीद की कहासुनी। तिहाड़ जेल के सूत्रों ने हत्या की प्लानिंग का इल्जाम जो है उसको बताया बेबुनियाद। कहासुनी के बाद हुई मारपीट। सांसद इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी का आरोप। जेल प्रशासन ने जानबूझकर इंजीनियर रशीद के बैरक में रखे हैं किन्नर कैदी। इंजीनियर रशीद ने अपने वकील को मारपीट की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान इंजीनियर रशीद ने दी वकील को जानकारी। श्रीनगर में मिलादुन नबी के मौके पर मीर वाइस उमर फारूक ने मुस्लिम समुदाय को बधाई दी। साथ ही करुणा, इंसाफ और इंसानियत की खिदमत के लिए दुआ करने की भी की। राजौरी में ईद मिलादुन नबी का जश्न। बस स्टैंड से ईदगाह मस्जिद तक निकाला गया विशाल जुलूस। ईद मिलाद के मौके पर श्रीनगर के जवाहर नगर से जहांगीर चौक तक बीजेपी ने निकाला जुलूस। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता हुए शामिल। मेंढर उपमंडल के मनकोट इलाके में सड़क हादसे में 22 साल का युवक हुआ घायल। ट्रैक्टर के नीचे आने से युवक हुआ घायल। बीजेपी नेता मजदूर नायक ने जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक पर हमले और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की। राजौरी में भी ईद मिलाद नबी का धूमधाम से जश्न मनाया गया। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिला। पुलवामा के गुंडीपुरा इलाके में हुआ भूस्खलन। इलाके की सड़कें, पानी और बिजली की आपूर्ति प्रभावित। आरएसपुरा के पृथ्वीपुर गांव में बैट फैक्ट्री से महिला का शव बरामद। महिला की पहचान बबली देवी, पत्नी रामपाल निवासी नौकरा, तहसील बिनशनाह, जिला जम्मू के रूप में हुई। बारामूला में ईद मिलादुन नबी के मौके पर भव्य मिलादुन नबी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बांडीपुरा जिले के कनियारी गांव में बाढ़ जैसे हालात। वुलर झील का पानी लोगों के घरों में घुसा। पापुर के लोगों ने प्रशासन को दी चेतावनी। अगर 1 महीने के अंदर झेलम नदी के किनारे जीर्णोद्धार और मरम्मत नहीं की गई तो खुद चंदा इकट्ठा करके कराएंगे निर्माण। रामबन जिले की खाड़ी तहसील के तुरागन गांव में भूस्खलन। तुरागन की एक बड़ी बस्ती खतरे में पड़ी। त्राल में अपनी पार्टी नेता हरबख्श सिंह ने एक सदस्यता समारोह का किया आयोजन। इंजीनियर रशीद उपराष्ट्रपति चुनाव में डाल सकेंगे वोट। पटियाला हाउस कोर्ट ने दी इजाजत। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे उधमपुर पर 3rd पे राजमार्ग की बहाली का काम जारी। एक बड़े पत्थर को ब्लास्टिंग करके रास्ते से हटाया गया। राजौरी जिले के कालिदास इलाके से चिटिया तक जाने वाली सड़क टूटी। स्लाइडिंग के चलते सड़क का बड़ा हिस्सा टूटा। श्रीनगर के लास्ट जान इलाके में प्राइवेट स्कूल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांडीपुरा के शादीपुरा में ईद मिलादुन नबी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। लेह एपेक्स बॉडी ने शुरू किया अभियान। राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू किया अभियान। भद्रवाह में सैलाब प्रभावित भेजा गया के लिए सेना बनी रक्षक। गांव के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान किया। उधमपुर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जयंती मनाई गई। साथ ही आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना की गई। द्रास में ईद मिलादुन नबी के मौके पर बड़े जलसे का आयोजन किया गया। शोपियां जिले में ईद उल मिलाद नबी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर इस्लामी झंडे को सलामी दी गई। डोडा के गड्ढों के दुचली इलाके में गिरी बिजली। चौधरी कासिम 3 की 10 भैंसों के साथ कई भेड़ बकरियों की हुई मौत। शोपियां में मुगल रोड पर बाढ़ के चलते ट्रकों की आवाजाही रुकी, जिसके चलते फल उत्पादकों को हुआ भारी नुकसान। जम्मू पठानकोट सीमा पर रावी का तेज बहाव जारी। पशुपालन और टूरिज्म विभाग की इमारत की नींव हिली।
डीसी रियासत निधि मलिक ने राहत कार्यों में दौरा ड्यूटी से उपस्थित रहे अधिकारियों पर की कार्रवाई। अवंतीपुरा के चिरसू में बांध के आसपास दरारें पड़ी, पुलिस की टीम ने परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बांडीपुरा के हाजिर में झेलम नदी में एक युवक डूबा, बचाव दल की टीम युवक की कर रही तलाश। आरएसपुरा में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का किया आयोजन, जम्मू कश्मीर बीजेपी बॉर्डर प्रकोष्ठ के संयोजक बनने पर आकाश चोपड़ा को किया सम्मानित। पुलवामा में भारी भूस्खलन, रोमसी नाले की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त। पुंछ में निकाला गया ईद मिलादुन नबी का जुलूस, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। बडगाम के बीरवा में शिक्षक मुश्ताक अहमद बानी को किया गया सम्मानित, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2025 से किया गया सम्मानित। बनिहाल में ईद मिलादुन नबी के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन, पैगंबर मोहम्मद वसल्लम के जीवन पर शिक्षाओं पर डाला गया प्रकाश। मेंढर में बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन नबी का उत्सव मनाया गया, शहर भर में जुलूस और सामूहिक सभाएं की गई। बीआरओ की टीम ने गखल परगवाल सड़क बहाल किया, ग्रामीणों ने बीआरओ की टीम का जताया आभार। टंगमर्ग स्थित मरकजी जामिया मस्जिद में ईद मिलादुन नबी बड़ी धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। जम्मू नगर निगम आयुक्त देवांश यादव ने जम्मू के लोगों से सतर्क रहने की अपील की, बीमारियों से बचने के लिए जेएमसी ने स्वास्थ्य सलाह जारी की। बीजेपी नेता राजेश कश्यप ने नेक्स्ट जेन टैक्स नीति को बताया ऐतिहासिक, सरकार से आपदा राहत वितरण में पारदर्शिता हेतु निगरानी समिति और डिजिटलीकरण की मांग की। मणिमहेश यात्रा को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान, बोले मणिमहेश यात्रा में फंसे सभी श्रद्धालु सुरक्षित निकाले गए। मंडी के चांबी ग्राम पंचायत में जंगम बाग में 2 सितंबर को हुए भूस्खलन के चलते 7 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मनाली में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, प्रभावितों से की मुलाकात। नगर निगम सोलन में स्टरलाइजेशन अभियान शुरू, आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करना उद्देश्य। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल की आपदा पर दिया बयान, कहा प्रदेश में इस मौसम में अभी तक 360 लोगों की हुई मौत। शिमला के तारादेवी में सीमेंट से लदा ट्रक पलटा, चालक घायल। ऊना में बेसहारा गाय के पेट से निकला 28 किलो प्लास्टिक और लोहे के 41 कील, खाना छोड़ने के चलते लाई गई थी अस्पताल। श्री नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर आपदा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। नूरपुर में बारिश और भूस्खलन से पैदा हुआ जल संकट, कई पाइपलाइनें टूटी। मणिमहेश यात्रा श्रद्धालुओं के लिए बनी मुसीबत, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से 64 यात्रियों और 2 शवों को सुरक्षित निकाला। नालागढ़ में माइनिंग माफिया का आतंक, सरसा नदी में अवैध खनन से पर्यावरण और जमीनों को नुकसान। सिरमौर के नौहराधार में भयंकर भूस्खलन, खतरे वाले कई मकानों का कराया गया खाली। हिमाचल आपदा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बयान, बोले आपदा के बीच सेवा कार्यों में जुटी है हिमाचल बीजेपी। शिमला के रामपुर में ज्योरी के पास पहाड़ी से भरभरा कर गिरी चट्टानें, शिमला किन्नौर हाईवे भी बंद। भूस्खलन से अटल टनल के करीब क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन, बीआरओ संघ, ग्रामीण और लाहौल स्पीति के युवा भी कर रहे हैं मदद। चंबा में एयरफोर्स ने चलाया बड़ा रेस्क्यू अभियान, मणिमहेश यात्रा में फंसे कई यात्रियों को निकाला गया। मंडी के 40 स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानों में पाई गई खामियां, यूनिवर्सिटी ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। नाहन में पंजाब आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए मुस्लिम कमेटी, अंजुमन इस्लामिया कमेटी नाहन ने भेजी राहत सामग्री। सिरमौर के नौहराधार से भूस्खलन की हैरान करने वाली तस्वीरें आई सामने, पहाड़ का करीब 200 मीटर का हिस्सा खिसकने से चारों तरफ मलबा हुआ जमा। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में सर्च ऑपरेशन के तीसरे दिन बरामद हुए 2 शव, मृतकों की पहचान ताहिर और हुसैन नाम से हुई। कुल्लू जिले के इनर अखाड़ा बाजार में भूस्खलन के मलबे से बरामद जम्मू कश्मीर के 3 शवों को पहुंचाया गया श्रीनगर, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर 3 शवों को श्रीनगर भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आपदा के चलते 15 सितंबर तक नई पहाड़ी की कटाई पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, जिला माइनिंग अधिकारी हरिंदर सिंह द्वारा यह जानकारी दी गई।
सोलन में भारी बारिश से पीडब्ल्यूडी को 5 करोड़ का नुकसान, कई सड़कों को हुआ भारी नुकसान। किन्नौर में 7 दिनों से अवरुद्ध नेशनल हाईवे 5 हुआ बहाल। श्री नैना देवी को अन्य राज्यों से जोड़ने वाले सभी मार्ग तेज बरसात की वजह से हुए बंद।